हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आप सबकी रिक्वेस्ट पे स्ट्रैटेजी वीडियो आ गई है। लास्ट के 3 महीने हर एक बच्चा, चाहे उसने साल भर में कम पढ़ाई की हो बहुत पढ़ाई की हो, ये जो लास्ट के 3 मंथ्स है ना, वो अपने जी जान लगा देता है क्लास, ताकि उसका बोर्ड एग्जामिनेशन खराब ना हो, उसके 12-15 साल की मेहनत खराब ना हो। तो वो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास वो भर के जान लगाता है, जी जान लगाता है कि लास्ट 3 मंथ में कैसे भी करके अपना पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश कर दें और अच्छे से हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर कर सके, क्योंकि क्लास दोबारा ये टाइम आपको नहीं मिलेगा, दोबारा क्लास ये मौका आपको नहीं मिलेगा। सो फाइनली आज मैं आपको लास्ट 3 मंथ्स की, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपको पता है बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी में है, मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन लास्ट 3 मंथ्स में कैसे करनी है। भले आपने सिलेबस को आधा अधूरा कर रखो या पूरा कर रखो, वीडियो क्लास आप लोगों के लिए, तो एंड तक देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा और मोटिवेट होकर जाओगे क्लास, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करोगे और इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर भी करोगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास लास्ट 90 डेज, यानी कि लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमने अभी तक अगर बात करें तो हमने अक्टूबर महीना हटा देते हैं क्लास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यही 3 महीने आपके पास हैं ग्रॉस। इन 3 महीने के अंदर आपके स्कूल में प्री बोर्ड भी होंगे, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल भी होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट शायद जिसकी बात नहीं कर रहा कोई, वो है क्लास एग्जाम स्ट्रेस की। ये वो दिन है क्लास जहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं क्लास, एकदम विंटर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन आपके पास रहता नहीं है, सुबह क्लास नींद नहीं खुलती, रात को जल्दी नींद आती है क्लास, आलस आलस सा फील आता है क्लास, क्योंकि पता है ठंड इतनी है, तो पढ़ाई बहुत कम हो पाती है। और उस चक्कर में बच्चे का स्ट्रेस आता है कि सर एग्जामिनेशन और क्लोज आता चला जा रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आगे जितना आगे बढ़ते चले जाओगे टाइम कम होगा, बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा तो सीधा 1 साल बढ़ेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर आपने अब फाइनल मूवमेंट है, आज से 20 दिन, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद मैं नहीं बोल पाऊंगा, आज तुम्हारे पास पूरा समय है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर क्या मैं कर सकता हूं इस टाइम पे, क्या इतना समय बचा है मेरे पास, तो यस, तुम्हारे पास इतना समय बचा है कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज तक में जा सकते हो अपनी अच्छी प्रिपरेशन करके। लेकिन अगर अब से तुमने लेट किया तो क्लास नहीं हो पाएगा, मैं खुल के बोल रहा हूं। कोई मिराकल ही होगा जो क्लास आपको अच्छे कॉलेज तक पहुंचा सके। तो यहाँ पे हमारे पास 3 महीने हैं, साथ में ये सारी की सारी चीजें हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन है फरवरी में। इन 90 डेज के अंदर क्लास हमें अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है, हमें रिवीजन करना है, वन शॉट करना है, एमसीक्यूज और केस स्टडी सीरीज करनी है, स्पेशली बिजनेस स्टडीज के अंदर पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर्स और मॉक्स करने हैं। यही 3 महीने में हमें सब कुछ खत्म कर देना है। हम ये नहीं सोच सकते कि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले अगले 10-15-20 दिन के अंदर डेटशीट आ जाएगी आपकी, तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम के बीच में जो गैप है उसमें पढ़ाई करें। भैया उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होता है, उसमें सब कुछ आपको इन 3 महीने में खत्म करना है। बिफोर एग्जाम गैप में मैं आपको वन शॉट कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा क्लास एग्जामिनेशन से पहले, और कुछ मॉक्स दूंगा करने के लिए। तो ये काम हमें एग्जामिनेशन गैप में करना है, बट अपनी लाइबिलिटी उससे पहले सारा का सारा करके चलो। और कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी मेरे साथ लाइव पढ़ने के लिए, तो मैंने क्लास अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है एसपीसीसी ऐप पे। आप चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, 70036562 ईयर एंड का कोई कोर्स लॉन्च नहीं करा था मैंने, लेकिन ये क्रैश कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपके लिए टिल एग्जामिनेशन तक चलेगा। लाइव मेरे साथ पढ़ोगे क्लास, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, हर चीज इसके अंदर इंक्लूड है क्लास, रिवीजन हो, मॉक्स हो, एवरीथिंग क्लास, कंप्लीट बैच एसपीसीसी ऐप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लास, आप चाहो तो मेरे साथ ये पूरी प्रिपरेशन लाइव बैठ के भी कर सकते हो, बट नो इशू। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं क्लास की, अगर आपकी मेहनत है तो आपको कोई रोक नहीं सकता क्लास एग्जामिनेशन में टॉप करने से। तो वो मेहनत आपको क्लास, अब जो सो रहे हो ना, वो आपको जागना पड़ेगा। सबसे पहले योद्धा बैच की बात करता हूं क्लास, मैं इसमें जितना भी कुछ करा रहा हूं ना क्लास, इसे पूरा का पूरा करके क्लास आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है इसके अंदर, मैं तुम्हें हर एक चीज क्लास यूट्यूब पे करा रहा हूं, हर एक चीज, ताकि वो बच्चा जो लाइव क्लासेस या पेड बैच अफोर्ड ना कर सके उसको भी सारी चीजें यहां पे मिले। तो योद्धा बैच में अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, सिर्फ सीएफएस बचा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो ऑलमोस्ट एंड है, इकोनॉमिक्स में 7, 9, 10 3 चैप्टर, आईईडी में मैक्रो पूरा खत्म है, बीएसटी में 10, 11, 12 चैप्टर। इतना क्लास में पूरी मतलब शिद्दत से कोशिश कर रहा हूँ 15 नवंबर तक, यानी दिवाली तक मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा का पूरा खत्म कर दूं। यानी कि क्लास नवंबर 15 तक आपका हर एक चीज ए टू जेड इन डेप्थ में खत्म हो जाएगा। अब देखो होता क्या है ना, कुछ बच्चे अपने गलत परसेप्शन लेके चलते हैं। परसेप्शन पहला क्या होता है, यार एडमिशन तो सीयूईटी के बेसिस पे होंगे, तो 12th को प्रिपेयर क्यों करें, 12th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडमिशन सीयूईटी के बेसिस पे होगा तो हम सीयूईटी की प्रिपरेशन करेंगे।
करेंगे। और दूसरा परसेप्शन क्या है क्लास, जो सही परसेप्शन है कि एडमिशन सीयूईटी के बेसिस पे होगा, बट सीयूईटी का सिलेबस 12th का सिलेबस है, सो 12th इज नाउ मच मोर इंपॉर्टेंट। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा क्लास कि अगर तुमने 12th बहुत अच्छे से कर लिया, तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, भले ही टॉप कॉलेज ना मिले बट कॉलेज मिल जाएगा। इतना बोल रहा हूँ क्लास, इससे बड़ी बात क्या बोलूँ लास्ट के 3 मंथ से। और आपको पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, अपने पेरेंट्स को खुश करना है, अपने भविष्य को बनाने के लिए पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं दे रहे आप। तो ये ध्यान रखना, सीयूईटी का स्कोर अगर सेम आता है दो बच्चों का तो भी 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, और सीयूईटी में बहुत सारे बच्चे हैं तो स्कोर कॉमन आना बिल्कुल जायज़ है, आ जाता है। और मतलब 20 lakhs बच्चों में आप कॉम्पीट करने जा रहे हो, तो 12th अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, सीयूईटी में देख लूंगा, ऐसी गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरे वर्ड से। 12th स्ट्रॉन्ग कर लो, तुम्हें सीयूईटी में अच्छा कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी गारंटी मेरी है। तो 12th के बेसिस पे ही सब कुछ है, डायरेक्टली क्लास आप सीयूईटी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब तो ये सारी बातें क्लास मैंने बता दी तुमको झिंझोड़ने के लिए, जगाने के लिए, जो बच्चे सो रहे हैं अभी, या जो हल्की फुल्की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिन भर रील्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दोस्तों में स्कूल जाने आने में रास्ते का मजा ले रहे हैं, ट्यूशन में घूमना फिरना, ये सारी चीजें कर रहे हो ना क्लास। अगर मैं सच बोलूँ, आज से 15-20 दिन बाद आपको मोटिवेट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। यही वो राइट टाइम है जब अपने क्लास, अभी तक मजे ले लिया आपने, ठीक है, मजे ले लिए, अब ये लास्ट 3 महीने अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ये स्ट्रैटेजी लिख लो कॉपी में क्लास, और इस स्ट्रैटेजी को क्लास आपने फॉलो करना है। बहुत मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि सर स्ट्रैटेजी बता दीजिए कैसे करें, पढ़ाई नहीं हो पा रही, लेजीनेस सा आ रहा है, छुट्टियों के चक्कर में, दशहरा के चक्कर में बिल्कुल पढ़ाई लिखाई बंद हो गया, आगे दिवाली आने वाला है, छठ है, और बहुत सारे सेलिब्रेशन है, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे। तो यार ध्यान रखना, तुम्हारा करियर है, जिंदगी भर पछताओगे ये 3 महीने अगर मेहनत नहीं करी तो, ये ध्यान रखना। सीयूईटी हो 12th हो, ये 3 महीने करना है आपने। सबसे पहला, ये जो फेस्टिव सीजन है ना, इसको एंजॉय तो करो, लेकिन छुट्टी मार के स्कूल में इसमें अपना बैकलॉग खत्म करो। जितना भी तुम्हारा बैकलॉग बचा हुआ है ना, कैसे खत्म करना है बताऊंगा आगे चल के, उसे खत्म करो। नवंबर के 2 हफ्ते, लगभग 14 डेज भी अगर तुमने जी जान लगा मेहनत कर ली ना, कैसे मेहनत करनी है वो भी बताऊंगा, तो यकीन मानो क्लास, तुम्हारा एक पॉजिटिव मतलब नोट आने लगेगा तुम्हारे मन में, एक अफर्मेटिव सेंटेंस आने लगेगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। यही काम तुम्हें दिसंबर में, जनवरी में भी करना है, लेकिन दिसंबर जनवरी में समय कम है, स्ट्रेस ज्यादा आएगा और कुछ भी याद नहीं होगा, सब भूलते चले जाओगे। आप बोलोगे मैं पढ़ तो रहा हूँ पर सब भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ रिटेन नहीं हो पा रहा, डर के मारे। अभी जो टाइम है रिलैक्स का टाइम है, 90 डेज सच में इनफ है आपको सारा कुछ खत्म करने का। मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, सच बोलो, 90 डेज इज मोर देन इनफ। तो टाइम को क्लास आपने कैसे यूटिलाइज करना है, मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज करो। अभी तक मुझे नहीं पता आप सुबह उठ के आधा घंटा 1 घंटा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, उठ के नहा धो के स्कूल चले जाते हो, घूम फिर के आके ट्यूशन चले जाते हो, घूम फिर के आके रील्स वील्स देख के, चैटिंग वैटिंग करके, मस्ती करके फिर सो जाते हो। यही चल रहा है क्लास आपका कई महीनों से। अब टाइम नहीं बचा, बर्बाद होना है तो इसको रिपीट करो, अदरवाइज आप सुबह उठना चालू कर दो, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा तुम्हारा मन करे क्लास, 1 घंटा स्कूल से पहले। या आपको लग रहा है स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, छुट्टियों का टाइम है क्लास, आप पता है कि फेस्टिवल सीजन है तो आप छुट्टी मार सकते हो, अगर आपका छुट्टी बची हुई है तो इको और बीएसटी या इंग्लिश और फिजिकल ऑल्टरनेट डेज पे इसे आपने याद करना शुरू कर देना है। तुम्हें कितना याद है, तुम्हें कितना आता है, उस चीज को खुद चेक करो। अच्छा मुझे ये चैप्टर आता है, चलो मैं एक बार इस चैप्टर के इंपोर्टेंस लिख के देखता हूँ, इस चैप्टर के फीचर लिख के देखता हूँ, मान लो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख के देख रहा हूँ, क्या आता है मुझे लिखना, तब जज करो खुद को कितना आता है। अकाउंट्स में अच्छा मुझे चैप्टर आता है एडमिशन, जरा मैं क्वेश्चन बना के देखो रैंडमली, चलो कॉपी पन्ना पलटाया, पेज पलटाया, अच्छा इस क्वेश्चन को बना के देखता हूं, बना के देखो बन रहा है नहीं बन रहा, खुद को चेक करो कि तुम्हें कितना आता है, तुम्हें कितना नहीं आता। लेट नाइट मोबाइल देख के, रील चला के सोने से अच्छा मोबाइल किसी दूसरे कमरे में रख दो, मोबाइल कहीं दूर रख दो, और बैठ के क्लास अकाउंट्स को और मैथ्स के सवाल बनाओ। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो और मजा है, अकाउंट्स के प्रैक्टिस। मोबाइल फोन को खुद से दूर रखो, नेट चलाना है, पढ़ाई करनी यूट्यूब से, सिस्टम पे करो, कंप्यूटर लैपटॉप पे करो अगर है तो, अदरवाइज आप मोबाइल फोन को दूर रखो, पास रहेगा ना तो ध्यान जाएगा। तो और क्लास जहां भी वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, ट्यूशन में पढ़ाई नहीं हो रही, जहां भी वेस्टेज ऑफ टाइम है, प्लीज लास्ट 3 महीने पढ़ लो, फिर दिन रात मोबाइल फोन चलाना, दिन रात रील्स देखना सीयूटी के बाद कोई मना नहीं करेगा, बट अभी पढ़ लो बिकॉज ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। रील्स बाद में भी देख लोगे क्लास, वो रील रहेंगी जो क्लास यूट्यूब पे, इंस्टा पे या जहां पे भी आप देखते हो वो रहेंगी वहीं पे, लेकिन ये समय बाद में तुम्हारे लिए दोबारा नहीं आएगा। दूसरी बात, तुम्हारा टारगेट टिल नवंबर तक पूरा का पूरा सिलेबस इन डेप्थ में खत्म करना है क्लास, खुद को प्रूफ करके टेस्ट के साथ। मुझे कितना आता है कितना नहीं आता खुद चेक करो क्लास, अपने चेकलिस्ट बनाओ पूरी की पूरी, मुझे ये आता है, हाँ अच्छे से आता है या फॉर्मेलिटी कर रहा हूं मैं, और देखो मुझे कितना आता है, 1 घंटा टाइम निकालो कितना आता है कितना नहीं आता। दिसंबर जनवरी में क्लास रिवीजन करेंगे, मॉक्स बनाएंगे, बहुत कुछ आने वाला यूट्यूब पे, पहले सिलेबस खत्म फिर दबा के कंटेंट आएगा, और आप उस कंटेंट को, अब देखो मेरी कंसिस्टेंसी में डेली वीडियो डालता हूँ क्लास आप लोगों के लिए, आई नो आप नहीं देखते बहुत सारे बच्चे, पर मैं अपना काम कर रहा हूँ क्लास, कम से कम सामने तुम्हारे बंदे सीखो जो तुम्हारे सामने खड़ा है कि भैया
ये बंदा डेली हमारे लिए मेहनत कर रहा है और हमें अपने लिए करना है, फिर भी हम नहीं कर रहे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास, लास्ट में बहुत कम समय बचेगा, अभी से काम करना स्टार्ट करो। एक मूल मंत्र अगर अपना अपना लो ना, एक झूठ खुद को बोल दो ना क्लास, आपका भविष्य बन जाएगा। वो झूठ क्या है क्लास? कि प्री बोर्ड ही आपका बोर्ड है। खुद से झूठ बोल दो भैया कि प्री बोर्ड ही बोर्ड है, और जो मैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में करने वाला हूँ वही मैं प्री बोर्ड में करूंगा, ताकि अगर यहाँ जो गलती है उसको क्लास आप बोर्ड में सुधार सको, एक सेकंड चांस तुमको मिले। अगर आप बोर्ड में गलती करके आओगे ना, फिर एक साल फेल होके आप उस काम को करोगे कंपार्टमेंट आके, जब दुनिया सेलिब्रेट करेगी ना, तब आप क्लास फॉर्म भर रहे हो कंपार्टमेंट का, तब ताने लग रहे होंगे क्लास, तब आप मोबाइल फोन ऑफ करके बैठोगे, और तुम्हारी तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम बेशरम आदमी हो, तुम्हारे घर वालों की कितनी इंसल्ट होगी, उन माता पिता की जिन्होंने दिन भर मेहनत करी, ड्यूटी करी, अपना भविष्य सब कुछ, उनका लाइफ इंजॉयमेंट सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ आपको पढ़ाने के चक्कर में, और आप उनको इतनी खुशी भी नहीं दे सकते। आप सिर्फ फादर्स डे, मदर्स डे पे स्टेटस लगाते रहते हो। आप खुद सोचो कितने बुरे हो आप, कि अगर अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए अपने वो उनकी खुशी भी तो तुम्हारे भविष्य में है, तो तुम अपने भविष्य को बना के उन्हें खुश नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा विचार करना इस पे। आप कमजोर नहीं हो, आप लापरवाह हो, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो प्लीज आप दिमाग में सेट कर लो, मैम मेरे प्री बोर्ड का, मैं अपने स्कूल में पूछो ये है, ये मेरे प्री बोर्ड नहीं मेरे बोर्ड है, और समझ लो कि बोर्ड की तरह पूरी प्रिपरेशन करना। वो अच्छा क्या होगा, वहां तक तुमने अपनी सारी गलतियां फाइंड आउट कर ली होंगी, उसके बाद आपको प्री बोर्ड के बाद भी 1 महीना मिलेगा बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए, तो अपनी गलतियों पे काम कर सकते हो। खुद को रियलाइज होगा ना, अभी तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे कितने नंबर आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे टेस्ट देते नहीं, पेपर देते नहीं, मैं दे दूंगा तो इतने आ जाएंगे। भैया देखिए, देख ले, तेरे को तेरी असलियत पता पड़ जाएगी क्या है लेवल तेरा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। बस कसम खा लो भाई, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा डेट है, अब मैं इस हिसाब से प्रिपरेशन करके इस टारगेट को कैसे अचीव करूंगा। सर ये चैप्टर टफ है, छोड़ दे। सर ये चैप्टर टफ है, छोड़ दे। तेरे को 10 में से 2 चैप्टर टफ लग रहे हैं, 3 चैप्टर टफ लग रहे हैं, छोड़ दे। 6 तो आसान लग रहे हैं, 6 तो एवरेज लग रहे हैं, उनको रगड़ ले ढंग से, उसको किसी भी तरीके से अच्छे से खत्म करना है। अब प्रॉब्लम्स को देखोगे ना, प्रॉब्लम बड़ी दिखेंगी। ना करने के बहाने मत ढूंढो, करने के रीजन ढूंढो कि मैं क्या करूं। मेरे को ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, अरे छोड़ दे, पूरे पेपर में क्या वही क्वेश्चन आएगा, आगे करके चल, बट रुक मत। कॉमा लगा पर फुल स्टॉप मत लगा। तो यही बस आपसे कहूंगा कि लास्ट के 3 मंथ्स में जी जान लगा के मेहनत करो, अपनी प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करो। टाइम कम है ये मत सोचो, ये सोचो टाइम तो है ना अभी भी। आज से 1 महीने बाद 2 महीना समय बचेगा, आज से फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर 1 महीना समय बचेगा। अभी तुम्हारे पास 3 महीने समय बचे हैं। आगे जाके सोचोगे ना क्लास कि मैं करना चाहूंगा, तब सोचोगे यार काश 3 महीने पहले कर लेते। तो यार इससे कम समय तो मुझे लगता नहीं, पूरे साल में 5-5, 6-6 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, 3 महीने बचे हुए हैं, इससे कम में नहीं हो पाएगा। फिर तो सिर्फ संतावना मिलेगी और झूठी तसल्ली मिलेगी। तो अपने प्रॉब्लम्स पे नहीं, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ो, जो आसान लग रहा है उसे कवर करो। मैं ये नहीं कह रहा 80 में से 80 लाओ, 10 नंबर मुश्किल लग रहे हैं, 80 में 70 की तैयारी करो, और 10 मुश्किल लग रहे हैं 60 की तैयारी करो, 60 में से 50 भी आएंगे तो भी ठीक है। तुम हर एक बच्चा 80 के लायक नहीं बना, हर एक बच्चा SRCC के लायक नहीं बना है, हर बच्चा वहाँ नहीं जाएगा। बाकी कॉलेज में भी बच्चे पढ़ते हैं। ये मत सोचो कि मैं टॉप भी, आप हर चीज़ में टॉप नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ में कमज़ोर, किसी चीज़ में अच्छे हो, बट यहाँ बात हो रही है एजुकेशन की, तो अपना बेस्ट दो। अपने जो चीज़ें जो आपके, अगर आप एवरेज पढ़ाई भी करते हो ना, तो भी ये क्लास 80 में से 60 नंबर ले आओगे, बिकॉज 20% ही मैक्सिमम जो है टफ पेपर आता है। 60% पेपर तो नॉर्मल आता है, आसान आता है। 20% पेपर जो है वो एवरेज आता है, मतलब 60% एवरेज, 20% आसान, 20% टफ। तो 80% तो आप आराम से स्कोर कर लोगे। 64 नंबर कहीं नहीं गए भैया आपके, अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो भी। तो प्लीज़ आप खुद को इमेजिन करो कि आप SRCC में आपका एडमिशन हो गया, क्या प्राउड मोमेंट होगा तुम्हारे घर वालों का। कुछ तो खुशी, 2 क्लास 18 साल उन्होंने पाला आपको। अच्छा अब सुनो क्या करना है, अपनी चेकलिस्ट बनाओ, क्या क्या हो गया है, क्या क्या रह गया है। जो हो गया है उसके 3-4 क्वेश्चन चैप्टर वाइज बना के चेक कर लो क्या तेरा सच में हो गया है। और जो नहीं हो गया है क्लास, ठीक है, उसकी क्लास आपने वीकली टारगेट बनाना है। मैं महीने का नहीं, एक हफ्ते का। एक हफ्ते में बनाओ अकाउंट्स के 2 चैप्टर का टारगेट। इस 2 चैप्टर को खत्म करो योद्धा बैच से। योद्धा बैच में जितने क्वेश्चन मैंने कराए, आगे मैं जितना कुछ कराने वाला हूँ, उससे एग्जामिनेशन में एक अक्षर बाहर नहीं आएगा। मैं तुम्हें पूरे यूट्यूब पे जो भी कराऊंगा सारा पेपर उसमें से कवर होगा। इसकी मैं गारंटी ठोक के क्लास में कहता हूँ इस बात को कि ये आएगा ही आएगा डंके की चोट पे। क्यों? मैं तुम्हें हर एक चीज करा दूंगा क्लास एग्जामिनेशन तक, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपको करना है और कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है। स्टिल आप, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास नहीं पढ़ पाते यूट्यूब से, उन्हें पर्सनल अटैचमेंट चाहिए, पर्सनल क्लास सपोर्ट चाहिए, तो आप मेरे लाइव बैच में ज्वाइन कर सकते हो क्लास। हमारे लाइव बैच में लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास, साथ में हमारी फीस बहुत अफोर्डेबल है, बिकॉज मेन पर्पज इसका ये है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कहीं और बहुत मोटी रकम खर्च कर रहे हैं, उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, उससे कम पैसे में क्लास उन्हें उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दें। और इवन मैं खुद पर्सनली आपका टेक केयर करूँगा, मेरा खुद नंबर रहेगा आपके पास, हम आप बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
टेस्ट्स है, डाउट सेशंस है, बहुत कुछ है, मॉक टेस्ट है, और टिल एग्जामिनेशन तक मोटिवेशन, आगे सीयूईटी की गाइडेंस, सब कुछ। आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट रहना चाहते हो तो आप मेरे साथ लाइव बैच में ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो कि पूरा क्रैश कोर्स है 12th का। जो चीज़ डिटेल में आप बोलोगे वो डिटेल में भी करेंगे, और जो चीज़ क्लास आपने कर रखी है उसे क्लास हम फास्ट करेंगे, बट हम करेंगे सारा कुछ, भले हमें एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। समय अभी है, समय ख़त्म नहीं हुआ है। बस आपको है लगन लगा के पढ़ने की और कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाने की। ये 3 महीने नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे कब, खुद से ये पूछना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, क्लास शेयर करना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना।